ईरान और इसराइल की जंग में आप भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से मुतालिक बहुत सी टर्म्स सुन रहे होंगे, जैसे यूरेनियम इनरिचमेंट, सेंट्रीफ्यूजेस, एटमी रिएक्टर्स वगैरह वगैरह। ये सब होते क्या हैं, इन्हें आसान अल्फाज में समझते हैं। यूरेनियम इनरिचमेंट या यूरेनियम की अफजूदगी, इसे समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यूरेनियम को जानना होगा कि ये किस चीज़ का नाम है। तो यूरेनियम एक मेटल यानी धात है जो ज़मीन के अंदर पाई जाती है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी हो तो पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में जानते ही होंगे। ये वो एलिमेंट्स हैं जो अब तक हमारे माहौल में दरियाफ्त हो चुके हैं। इन्हीं में से एक यूरेनियम है। यूरेनियम इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये एटमी तवानाई और एटम बम बनाने में भी इस्तेमाल होता है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि ज़मीन से यूरेनियम निकाला और एटम बम बना लिया। इसे फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए एक तवील प्रोसेस से गुजारना पड़ता है और इनरिचमेंट या अफजूदगी इसी प्रोसेस का एक पार्ट है। अब इनरिचमेंट समझते हैं कि ये क्या है। यूरेनियम जिस कुदरती हालत में मिलता है उसे यूरेनियम 238 कहते हैं, लेकिन उससे एटम बम नहीं बन सकता। ज़मीन से जो यूरेनियम निकाला जाता है उसमें 3 तरह की खसूसियात होती हैं, जिन्हें साइंसी टर्म में आइसोटॉप्स कहते हैं। इनमें से एक आइसोटॉप होता है यूरेनियम 235। ये वाला यूरेनियम एटॉमिक एनर्जी या एटम बम बनाने में इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आसान अल्फाज में इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम दूध में से मलाई निकाल सकते हैं और फिर मलाई से मक्खन और देसी घी बना लेते हैं, बस इसी तरह का ही कुछ प्रोसेस करना होता है यूरेनियम के साथ। नेचुरल यूरेनियम से यूरेनियम 235 को अलग करना होता है और उसके लिए इस्तेमाल होते हैं सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज को आप एक बहुत तेज़ घूमने वाली वॉशिंग मशीन समझ लें। इसमें यूरेनियम 238 को इतनी स्पीड से घुमाया जाता है कि उससे यूरेनियम 235 अलग हो जाता है, जिसे जमा किया जाता है। अब घुमाने से यूरेनियम कैसे अलग हो जाता है, इसकी मिसाल लेते हैं इस हैंड्स फ्री से। इस हैंड्स फ्री के आगे कोई वेट नहीं लगा हुआ। अब अगर मैं इस तार को घुमाऊं तो ये कहीं से भी घूम रही है, लेकिन अगर इसके आगे हम वेट लगा दें, जैसे ये वेट इसके आगे लगा हुआ है, अब मैं अगर इसे घुमाऊं तो जो वेट वाली तरफ मूव कर रही है हर बार घुमाने में, इसे गोल घुमाने से आप देखें कि वेट वाली जगह बाहर की तरफ मूव कर रही है। तो यानी जो भारी चीज़ होती है गोल घुमाने पे तेज़, वो बाहर की तरफ मूव करती है और जो हल्की चीज़ होती है वो अंदर रह जाती है। तो यूरेनियम 238 जो होता है वो भारी होता है यूरेनियम 235 से। जब सेंट्रीफ्यूज में इन्हें तेज़ी से घुमाया जाता है तो यूरेनियम 238 बाहर की तरफ मूव कर जाता है और यूरेनियम 235 अंदर की तरफ रह जाता है, जिसे अलग कर लिया जाता है। यूरेनियम 235 निकालने का जो ये अमल है, इसे यूरेनियम इनरिचमेंट या अफजूदा करना कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, आपको पता है कि नेचुरल यूरेनियम से यूरेनियम 235 निकलता कितना कम है? अगर यूरेनियम 238 100% है तो इसमें से सिर्फ 0.7% यूरेनियम 235 निकलेगा, बाकी 99.2% यूरेनियम 238 ही बच जाएगा। इस तरह इनरिचमेंट के बाद जो यूरेनियम 235 मिलेगा उससे भी डायरेक्ट एटम बम नहीं बन सकता। इसके लिए उसे मज़ीद खालिस बनाना होता है। यूरेनियम 235 के खालिस होने की भी परसेंटेजेस होती हैं। अगर आप यूरेनियम को 3% तक इनरिच कर लें तो उसे बिजली घरों में इस्तेमाल किया जा सकता है। 3% तक की इनरिचमेंट से दुनिया को कोई मसला भी नहीं है। पाकिस्तान समेत बहुत से मुल्कों में न्यूक्लियर फ्यूल से चलने वाले बिजली घर मौजूद हैं जिनसे बिजली हासिल की जाती है। इन बिजली घरों में यही 3% तक इनरिच्ड यूरेनियम 235 इस्तेमाल होता है। मसला है यूरेनियम की उससे ज़्यादा इनरिचमेंट में। एटम बम बनाने के लिए 90% तक इनरिच्ड यूरेनियम चाहिए होता है। ईरान पर यही इल्ज़ाम लगता है कि वो यूरेनियम को ज़्यादा इनरिच्ड करके एटम बम बनाने की कोशिश कर रहा है। मगरबी ममालिक खुसूसन अमरीका का मौक़िफ़ है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरे ख़ित्ते और अमरीका के लिए भी ख़तरा बन सकता है। उसके बरक्स ईरान का दावा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद जैसे बिजली की पैदावार के लिए है। ईरान ने अमरीका और आलमी क़ुव्वतों के साथ 2015 में एक जौहरी मुआहिदा किया था। इस मुआहिदे के तहत ईरान ने इस बात पर रजामंदी ज़ाहिर की थी कि वो यूरेनियम को 3% से ज़्यादा इनरिच नहीं करेगा। उसके बदले में ईरान पर से कई आलमी पाबंदियां हटा ली गई थीं। लेकिन 2018 में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहकर मुआहिदे से अलहदगी इख्तियार कर ली थी कि ईरान खुफिया तौर पर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है और मुकर्ररा हद से ज़्यादा यूरेनियम अफजूदा कर रहा है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के पास मौजूद यूरेनियम 60% तक इनरिच्ड है। अगर ईरान इस यूरेनियम को मज़ीद खालिस कर लेता है तो वो तकरीबन 10 एटम बम बनाने की सलाहियत हासिल कर सकता है। अब आखिर में बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या होते हैं। रिएक्टर एक मशीन होती है जिसे आप न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिल कह सकते हैं। चलें थोड़ा सा ये प्रोसेस भी समझते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में बिजली कैसे बनाई जाती है, उससे आपको रिएक्टर भी समझ आ जाएगा।
थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम 235 को 3% तक इनरिच करना होता है। इस यूरेनियम को फिर कुछ मेटल ट्यूब्स में बंद कर दिया जाता है और इन ट्यूब्स को न्यूक्लियर रिएक्टर्स में रख दिया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर यूरेनियम का चेन रिएक्शन शुरू कराता है और उसे कंट्रोल करता है। अब अगर आप चेन रिएक्शन समझने में भी इंटरेस्टेड हैं तो यार इसे खुद ही गूगल कर लें, अब सब कुछ मैं ही बताऊं क्या। जब यूरेनियम का चेन रिएक्शन शुरू होता है तो उसमें से बेइंतहा हीट एनर्जी निकलती है, जिससे पानी को गर्म करके उसकी भाप से टरबाइंस घुमाकर बिजली बनाई जाती है। तो अब आपको समझ आ गया कि ये टर्मिनोलॉजीज़ जो आप अक्सर इंटरनेशनल न्यूज़ में सुनते हैं उनका मतलब क्या होता है। अगर आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस पसंद हैं तो हमारे चैनल 8 डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।